जलवायु परिवर्तन के प्रभाव का आकलन करना, जल संरक्षण वृद्धि और संरक्षण के लिए नागरिक और राज्य कार्रवाई को बढ़ावा देना, शोषित क्षेत्रों सहित संवेदनशील क्षेत्रों पर ध्यान देना, 20% तक जल उपयोग कुशलता में वृद्धि करना और बेसिन स्तर के एकीकृत जल संसाधन प्रबंधन को बढ़ावा देना। 2019 में जल शक्ति अभियान की शुरुआत हुई और 2021 जल शक्ति अभियान कैच द रेन नामक एक खास कैंपेन शुरू किया गया। जल शक्ति अभियान के अंतर्गत लाखों की तादाद में रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स बनाए गए, अनेक जल निकायों का पुनर्विकास किया गया, विभिन्न जिलों में जल शक्ति केंद्र स्थापित किए गए, हजारों ट्रेनिंग प्रोग्राम्स और किसान मेले लगाए गए, वाटर बॉडीज की जियो टैगिंग और जीएस मैपिंग की गई और जिला स्तर पर साइंटिफिक डिस्ट्रिक्ट वाटर प्लान भी अपनाए गए। जब किसी अभियान से जनता जुड़ी रहती है तो उसे कार्य की गंभीरता का पता चलता है, उसके सामर्थ्य का पता चलता है, उसके का पता चलता है, संसाधन कितने लगते हैं उसका पता चलता है। इससे जनता में एक सेंस ऑफ ओनरशिप आती है और जो ओनरशिप जो है ना, वो सफलता की सबसे बड़ी कुंजी होती है। राष्ट्रीय जल मिशन का मोटो है रिस्पेक्ट, जिसकी ओर बढ़ते हुए जल प्रयोग क्षमता बढ़ाने के लिए जल शक्ति मंत्रालय द्वारा पूर्णतः समर्पित प्रभाग भी शुरू किया गया है। ब्यूरो ऑफ वाटर यूज एफिशिएंसी जल इतिहास नामक पोर्टल पर ट्रेडिशनल वाटर हेरिटेज स्ट्रक्चर जानकारी सार्वजनिक रूप से जनभागी को भी अत्यधिक उत्साहित किया गया है। कृषि के उपयोग के लिए, पीने के पानी के लिए उपयोग के लिए, उद्योग धंधों के उपयोग के लिए पानी तथा निर्बाध रूप से बनी रहे। और माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो हम विकसित भारत बनाने का लक्ष्य लेकर चले हैं, उसकी आपूर्ति में जल की उपलब्धता बाधा न बने, स्पीड ब्रेकर न बने, इसके लिए वाटर सेक्टर के कंप्लीट रिजुविनेशन के लिए माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जल शक्ति मंत्रालय काम कर रहा है। मंत्रालय के इतिहास में पहली बार राष्ट्रीय जल मिशन द्वारा भोपाल में प्रथम अखिल भारतीय राज्य मंत्रियों का सम्मेलन आयोजित किया गया और स्वयं माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने इस द्विदिवसीय सम्मेलन को संबोधित कर इसका उद्घाटन किया। For a campaign to be really successful, it has to have the commitment of the top political leadership. And what better commitment can be there if the Prime Minister of the country gives this clarion call to the citizens to participate in this program. जल उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु जल शक्ति अभियान कैच द रेन 2023 का मुख्य प्रसंग है पीने के पानी के सतत स्रोत, जिसका उद्घाटन भारत की राष्ट्रपति महामहिम श्रीमती द्रौपदी मुर्मू द्वारा किया गया। विमोचन अवसर पर जल शक्ति से नारी शक्ति इस सिद्धांत को प्रबल किया गया। आइए हम भी जल शक्ति अभियान से जुड़ें और जल आंदोलन को जन आंदोलन बनाकर जल संकल्प को दृढ़ करें, क्योंकि संरक्षित हो जल तभी बेहतर कल। Good afternoon, everyone, and warm welcome to 45th Water Talk, being organized by National Water Mission and is supported by Water Digest. I'm Anupma, the director and editor of Water Digest, and we take pride to be a part of this wonderful initiative of National Water Mission. Like I'm sure everyone has seen in the movie, the way things have moved started as far as Jal Shakti Abhiyan is concerned and now moving and taking it ahead as far as National Water Mission is concerned under the chairmanship of Ms. Archana Verma, who is the Additional Secretary and Mission Director, National Water Mission. The new wings have been added, Jal Shakti and Nari Shakti, and many more things to be heard further, which I'll definitely leave the onus on Archana ma'am to tell us during her opening address. But let me quickly tell you, the water talk started long back, and we had multiple topics, various wonderful speakers who spoke about water conservation to rainwater harvesting to technical aspects, how the water should be conserved, how community can be brought together. And today
we have very important topic, which is the bounteous check dams. Check dams are widespread and effective soil and water conservation structures. And while under Jal Shakti Abhiyan as well, which started in 2019, there were multiple, targets, including harvesting water, also creating such structures, reviving the traditional water bodies. So a lot of check dams were prepared, and a lot of traditional water bodies were also revived during that Jal Shakti Abhiyan 1, which was launched in 2019. The journey grew further. We went higher on the ladder of success as far as developing such structures are concerned, and also bringing a lot of people together in this movement, making Jal Andolan, Jan Andolan, and that's where I'm happy to introduce somebody today who is the one whose community-driven approach to water conservation is an effective way to ensure the sustainability of their initiatives. Also, her work in water conservation and management is a model for the organization and individuals to follow. We have with us Ms. Amla Ruya, who is a social entrepreneur, water activist, and educationist involved in various social development activities for decades. She has worked extensively in the water area, and since past many years, 2006 to 2022, she has completed 600 check dams, and it is not confined to only one region. She has worked extensively from Rajasthan to Uttar Pradesh to Bihar, Odisha, Madhya Pradesh, Maharashtra, and Haryana. Not only that, her projects have brought tangible outcomes, directly and indirectly benefited 755 villages and more than 15 lakhs of people. So we have an inspiring lady sitting here with us, and it will be a pleasure to hear the story, her journey from Amla ji. And before I hand it over to Amla ji, I request Archana ma'am, who is the Mission Director, Additional Secretary and Mission Director, National Water Mission, to please share your opening address and also apprise us with the developments under Jal Shakti Abhiyan and the way the vision you have for National Water Mission. Over to you, Archana ma'am. Thank you, Anupma. As always, it's a pleasure to be part of the Water Talk where you get these doyens for us. And I'm really, truly excited about today's Water Talk because it's very, very special. When I joined in September, I started typing who could be I saw that water man was Mr. Rajinder Singh. So I typed who could be the water woman, and out popped the name Ms. Amla Ashok Ruya, Chairperson, Akar Charitable Trust. It's a pleasure to be in conversation with you, ma'am. It's a real honor, rather. So we're so happy and delighted to, so that you have consented to be part of this conversation. ऑलरेडी द मूवी जो अभी मूवी आपने देखा वो हमारे नेशनल वाटर मिशन के उद्देश्यों को और हमारे विजन को ऑलरेडी दिखा दिया है, इसलिए मैं बहुत ज्यादा तो उस पे नहीं बोलूंगी, लेकिन ये कहना चाहती हूँ कि जो हमारा जल शक्ति अभियान है, इट्स वन ऑफ द लार्जेस्ट in the world campaign for water conservation and water preservation. And it has helped in conserving a lot of lakhs of water heritage structures and also rejuvenating our water heritage water structures. But as they say, कि पानी सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी नहीं हो सकती है, because water is life, it nourishes all of us, it is the life giver. तो सिर्फ सरकार की तरफ से ही सारा प्रयास नहीं हो सकता, और इसीलिए हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी हमेशा कहा करते हैं कि जब तक जल में जन भागीदारी नहीं होगी तब तक हम जन आंदोलन से ही जल आंदोलन कर सकते हैं, और तभी जल आंदोलन आ सकता है जब
उसे जन आंदोलन का साथ मिले। तो इस उद्देश्य के साथ हमारे जल शक्ति अभियान, जो कि नेशनल वाटर मिशन का फ्लैगशिप कैंपेन है, उसका हमेशा यही उद्देश्य रहा है कि हम लोगों से जुड़ें और वाटर टॉक जो है, हमारे डीएम टॉक जो है, हमारा नेहरू युवा केंद्र के साथ, हमारा एजुकेशन मिनिस्ट्री के साथ और हमारे फॉरेस्ट मिनिस्ट्री के साथ, सबके साथ जो भागीदारी है, हमारे एमओयूज हुए हैं विथ रोटरी, फिर एक बीजेएस के साथ भी होने वाला है। इन सब के पीछे हमारा पूरा प्रयास यही है कि लोग हमसे साथ जुड़े इस अभियान में। सो आई एम वेरी हैप्पी टू अनाउंस कि हमने 2-3 बहुत से लैंडमार्क चीजें की हैं पिछले कुछ महीनों में। One is, as already was shown in the movie, the constitution of the Bureau of Water Use Efficiency. Because आप सब जानते हैं कि हमारी जो वाटर यूज है और जो टोटल वाटर अवेलेबल है हमारे पास, वो सिर्फ 1124 बिलियन क्यूबिक मीटर है। और अगर हम पानी को संजो के नहीं रखेंगे, एक्सक्यूज मी, तो 2050 तक हमारे पास 1180 बिलियन क्यूबिक मीटर की रिक्वायरमेंट होगी, जो हम कहीं से भी चाह जाएं पूर्ण नहीं कर सकते। इसलिए बहुत जरूरी है कि एवरी ड्रॉप इज सेव्ड। और मुझे ये बताते हुए भी बहुत खुशी हो रही है कि हमारा जो जल शक्ति अभियान है मार्च 4 का, मार्च 4 को जो शुरू किया गया, हमारा जो जल शक्ति अभियान मार्च 4 को शुरू किया गया, वो हमारे आदरणीय प्रेसिडेंट मैडम के सामने लॉन्च हुआ 4 मार्च को। और इस अभियान का मुख्य उद्देश्य है कि सोर्स सस्टेनेबिलिटी फॉर ड्रिंकिंग वाटर, बिकॉज पानी रहेगा तो नल में आएगा ना। इसीलिए इस मुख्य उद्देश्य के साथ हमने इस अभियान को शुरू किया। और इस अभियान का मेन फोकस है विमेन फॉर वाटर एंड वाटर फॉर विमेन। इस अभियान का जो मुख्य फोकस है कि हम विमेन को एज चेंज एजेंट्स माने, क्योंकि एज यू ऑल नो, विमेन आर द मोस्ट एडवर्सली अफेक्टेड इन केस ऑफ वाटर स्कैर्सिटी। अपने गांव में देखा होगा, मैम ने जरूर देखा होगा कि मीलों चलना पड़ता है पानी लाने के लिए। गर्ल्स स्कूल ड्रॉप आउट का बहुत बड़ा रीजन है अगर हमारे टॉयलेट्स में पानी ना हो, हमारे घरों में पानी ना हो। अर्बन एरियाज में भी हम देखते हैं कि टैंकर्स के लिए जनरली विमेन ही वेट करती हैं। तो जैसा कि मैंने कल भी कहा था कि हो सकता है हमारे बीच कोई इंदिरा नूई, कोई कल्पना चावला, कोई हिमा दास, कोई मैरी कॉम, इवन कोई द्रौपदी मुर्मू मैडम नहीं बन पाई, क्योंकि शायद वो इसी बोझ के तले दब के रह गई। सो हमारे इस अभियान का मुख्य उद्देश्य है जल शक्ति से नारी शक्ति और नारी शक्ति से जल शक्ति। और इसी के लक्ष्य पे हम इस साल का जल शक्ति अभियान को आरंभ किए हैं। ऑन 4 मार्च हम लोगों ने बहुत सारे विमेन वाटर वॉरियर्स को भी एक्नॉलेज किया है, फेलिसिटेट किया है। मैडम प्रेसिडेंट ने उनको ऑनर किया और उनको अवार्ड्स दिया है। और सिंस अमला मैडम आप बच्चों से भी जुड़ित है, I want to inform you that we have taken a lot of initiatives to get the kids involved in the Jal Shakti Abhiyan, because बहुत जरूरी है कि बचपन से ही वो behavioral change आए।
आई रिमेम्बर, मैं बार बार कहती हूँ कि मैं पानी को के टैप को खोल के ब्रश करती थी, क्योंकि मैं बिहार से आती हूँ। बिहार में पानी की कमी नहीं थी और हमारा सप्लाई भी नहीं था, खुद बोरवेल था, उससे हम पानी बहुत ही ज्यादा था। तो मेरी बेटी जब बड़ी हुई, स्कूल जाने लगी, तब उसने मुझे डांटना शुरू किया कि मॉम, तुम पानी क्यों नहीं बंद करती हो? वैसे ही मैं शावर खूब देर तक, टब में बाथ खूब देर तक लेती थी। फिर उसने डांटना शुरू किया कि मॉम, इफ यू टेक मोर देन 10 मिनट्स ऑफ वाटर, यू वेस्टिंग कितना बाल्टी ऑफ वाटर। तो बहुत जरूरी है, और मैं बहुत इम्प्रेस्ड हूँ कि उसके स्कूल में ये सब सिखाया गया, और जिसके चलते उसका मतलब माइंड में शुरू से ही है कि वन वांट्स सेव वाटर। और दूसरा जो हम लोगों ने किया कि इस वर्ल्ड वाटर डे में वी फोकस्ड ऑन किड्स। हमने अराउंड 50,000 बच्चों को जोड़ा थ्रू एनसीईआरटी ऑनलाइन, जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने हमें दिया। एंड देन हमने एक जल इतिहास पोर्टल लॉन्च किया है इंडिया वारिस पोर्टल पे, जिसमें पीकू, जो हमारा नेशनल वाटर मिशन का मैस्कॉट है, जो पीकॉक है, वो एक एनिमेटेड सीरीज के थ्रू हमारे रिच कल्चरल हेरिटेज को, वाटर हेरिटेज को बताता है। फिर एक जस्ट जूनियर आ रहा है हमारा, एक प्रोग्राम डीडी नेशनल पे, जो प्रसार भारती बना रहा है, जिसमें अगेन पीकू जो है जस्ट जूनियर प्रोग्राम में आके बच्चों को सिखाएगा कि पानी कितना जरूरी है, रिस्पेक्ट फॉर वाटर कितना जरूरी है। जैसे हम मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारे को जैसे नमस्कार करते हैं, दुआ मांगते हैं, वैसे ही पानी के लिए रिस्पेक्ट जरूरी है, क्योंकि पानी एक बहुत ही लिमिटेड रिसोर्स है। We must not think that it is an unlimited resource which will never end. It is a very limited and precious resource which has to be saved. And हमारा चाचा चौधरी का भी एक नमामि गंगे ने सीरीज स्टार्ट किया है, जिसमें चाचा चौधरी और साबू मिलके लड़ाई कर रहे हैं गार्बेज डंपिंग डंपर्स से, जो गार्बेज फेंकते हैं अर्बन एरियाज में। हमने एक डीओ लेटर लिखा है, जो 12 सेक्रेटरीज ने मिलके लिखा है, ऑन वाटर टू ऑल चीफ सेक्रेटरीज। उसमें मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने जल शक्ति अभियान के ऊपर मूवीज चलाने को बताया है। और हम ऑल्सो ट्राई कर रहे हैं कि नेशनल करिकुलम में पानी पे और हम इंक्लूजन करा सके, बट वो अभी चेष्टा जारी है। एंड सो हम बहुत ही बच्चों को और यंगर जनरेशन को इन्वॉल्व करने की ये छोटे छोटे प्रयासों से कर रहे हैं। देन नेहरू युवा केंद्र के थ्रू हम अराउंड 3.2 करोड़ यंग लोगों को भी जल शक्ति अभियान से जोड़े हैं। सो आई होप कि आज जो हमारी वाटर वुमन ऑफ इंडिया है, इनसे हमें बहुत कुछ सुनने को मिलेगा। एंड वी लुक फॉरवर्ड टू हियरिंग फ्रॉम यू मैम। ओवर टू यू मैम। थैंक यू। Namaskar, Rachna ji. Namaskar, Anupma ji. I am so happy that I am going to be a part of this crusade against water scarcity in the country. And I would like to take you through a bird's eye view of my journey as a water crusader and give you its salient features, suggesting some pointers whereby we could make this kind of a project replicable through the length and breadth of the country. And that is what I feel is your mission also. So we are going parallel to each other. And in fact, we are together in this effort to make our one country water surplus. The day will come when we will not be actually मोहताज नहीं होंगे एक एक बूंद के लिए, हमारे पास पर्याप्त जल के भंडार होंगे, ऐसा मेरी परिकल्पना है। तो देखिए, मेरा नाम अमला रुइया है, मैं बंबई में रहने वाली हूँ और क्योंकि मैं हमेशा से एक सिटी ड्वेलर रही थी,
इस वजह से और आज जो हमारी ऑडियंस है, they are also all from urban background. So, it is extremely important that our attitude towards water is changed. Unless we can look upon every drop of water which falls from the heavens as a drop of liquid silver, we would never be able to do justice to this water, to this life sustaining, life creating, and life giving ingredient that we call water. We all are aware that 70% of our planet, as also our bodies, is composed of water. What we may not know that every activity that we perform is powered by water. There is an ancient Sanskrit shlok which tells us that the very ability of the eyes to see, of the ears to hear and maintain balance is through water. Our tongue, anyway, rests on a bed of water. Therefore, every single movement and activity that we perform is powered by water. Let us change our attitude from apathy. Let us be empathetic towards the rainfall that we receive. We all have been witness to the calamity which befell Chennai. It soon developed into a crisis because they were reduced to zero groundwater in their aquifers. This was largely, we now know that this was a man made calamity, and this was largely because the general apathy of the public, of in our minds towards water, the lack of will to implement worthwhile solutions and to become part of the solution. Unless the common man becomes part of a project, nothing can succeed in a country that is our size. So let me take you through my journey. Maybe I will be able to suggest something. My journey began with a simple incident of seeing the images of the famine stricken on TV one evening. That year, it was the late 1990s. That year, Rajasthan was reeling under the throes of a severe famine. Our family had already started sending tankers of food and lorries of water to the affected villages. But to my mind, this was not the solution that would cure the syndrome of droughts and famines which repeatedly plague the country, Rajasthan, as well as many states of the country. I, a lone housewife, was daunted by the immensity and complexity of the mission I had taken upon my own shoulders to deal with the water scarcity of the country. However, I knew that if there is a problem, there is bound to be a solution. Taking a cue from our own cultural heritage, which says, यही है वो धरती जहां हमने मिलकर जल की व्यवस्था खुद ही संभाली, न सरकार पे छोड़ी न संस्था पे डाली, सलिल की सुनीतियां खुद ही बना ली. So, taking a cue from that, I persevered to find a solution. My search took me to the Marwar region, Pali district. That year, not a drop of rainfall had fallen in that area. I came upon this bunch of women with their pots and vessels going down a bawdi or a step well. I also went down with them. The water had sunk really low. They filled their water vessels, two to each woman, and now were ready to climb all those steps and head homewards. 2 to 4 kilometers away. That means they would be holding the pot for the longest time. So as it happened, I requested one of the ladies to let me hold her pot
for a few seconds, for a minute. But what was this? I could not even hold it for a few seconds. In that split second, gone was the pride I had of my own physical fitness program. My mind was made up. I could not let my rural sisters go through this life of drudgery day after day, year after year, to the end of their lives, and then hand over this burden to the next generation of women. Was this any life to look forward to? Seeing this, my heart bled and my resolve gathered momentum. At last, I came upon certain structures which had the capacity to hold enough water to facilitate two crops. This was the solution I was looking for. This was a rainwater harvesting method which our ancestors had given to us. The villagers were calling these kind of structures anicuts. I found the name very strange. I looked it up in both Hindi and English dictionaries, but finding nothing of the kind in either of them, I decided to call my structures check dams. Little knowing at that time that I would be doing a great injustice to my own structures, which had the capacity to hold crores of liters of water, recharge 100, 150, 300 wells through one structure, convert arid, barren land into irrigated farmland, facilitate 2 or 3 crops. These kind of structures, they just, uh, they just, and the environment gets completely restored, and health, prosperity, and joy returns to the village when we do these kind of structures. I will tell you the very first structure which I did, which will explain our methodology. And those who want to take this kind of a project in their own hands will be benefited by this little bird's eye view of our very first exam that we did. This was in the year 2006 in Mundavra village, Udaipur Vati Tehsil, Jhunjhunu district. It was a case of thirsty people living in abject penury with not a drop of water in the village. The village women were absolutely in dismay. The environment was degraded, the land was devastated, the soil health was absolutely degraded and devastated, and their economies had sunk really low. Their land was yielding zero income. All the able-bodied had already departed to urban areas to eke out a living for themselves. Over there, they had to subsist um, in absolute indignity, sleeping on footpaths and facing urban apathy day after day in the hope of being able to send some money back home. The women of Mundavra village rallied together and they came to us and they asked us to do the much needed water harvesting structure in their village. At that time, Akar Charitable Trust was just a team of 2. However, we ensured them that we would stand solidly behind them with all the skill and expertise, as well as the funds required to build the necessary structure. We would provide the cement and take care of the masonry. We would also give them the funds for 2/3 of the earthen embankment, while they would have to collect the stones and pay 1/3. Stones and gravel. At that time, our method was that we would require the beneficiary society
to collect the stone and gravel required for the masonry structure. And we would be able to do away with all the frictions and the misunderstandings that come out of a family setting in close quarters. So we said we will be the middle people who would solve your problems, because this would be a larger than just one family structure. It would involve various farmers to come together and make their structure. In this, one requires a third party to solve the frictions and differences which arise in day-to-day living. So we started the work, but this, as well as all the check dams we have made, and we have made 660 structures as of today. 660 structures are ready, and work is going on in another 25 structures. So this check dam, as well as all the other check dams that we have done up to now, has been the outcome of the unstinting efforts of our dedicated field workers who intermingle with the society, take on their mantle of burden as their own. They become part of their family. उनके सुख दुख में एक हो जाते हैं और फिर उनको मोटिवेट करते चलते हैं कि आप अपनी तरफ का हिस्सा निभाइए और ये एनजीओ आपके लिए ही खड़ा है, आपकी पूरी मदद करेगा. The words that they may be using to motivate the villagers could be summed up thus: लो हाथों में हाथ लो, एक दूसरे का साथ दो, इस धरती का सोया भाग्य जगाएंगे, मरुधरा को फिर से स्वर्ग बनाएंगे. ढूंढ सको तो इस माटी में सोना है, हिम्मत का हथियार नहीं बस खोना है. इस जीवन को सांस दो, मौन नहीं आवाज दो, सन्नाटों के हम सरगम बन जाएंगे, मरुधरा को फिर से स्वर्ग बनाएंगे. I remember the first day when the work was to start in the village. There was a ray of hope, and there was like a wave of hope which had gone through every member of the village. There were no less than 250 people gathered together to start the work of the check dam under the blazing heat of the sun, with temperatures soaring above 45 degrees. The workforce consisted mainly of women with their children lending them a helping hand, and a few aged and infirm people who still resided in the village. 2 months of incessant effort and the shooting away of hundreds of problems which arise during the course of the construction. Check dam was at last ready to gather the first silver raindrops of the monsoon showers. In no time that year, Indradev was compassionate towards this village. We had very good rain consistently for 2 or 3 days. And soon the check dam was filled to overflowing. The villagers were overjoyed. They had never seen such a sea of water in their barren village. क्या ये मुझे होने लगा, ऐसा ये जल जो दिखा, सूखी माटी जल से पटी, सारा ये कष्ट मिटा, सूखे का रोग हटा, कैसा ये जादू घटा, कैसा ये जादू घटा. People from outside villages started converging upon this water structure which had been made. They were wondering how, in such a short time, within a matter of few months, a check dam had been created, a water structure had been created. So, I really wish today that instead of calling it a check dam, I had called it a khadeen, which was the name
which our ancestors gave to these kind of structures. I'll tell you a little about this structure. It has a masonry wall which acts like a spillway, which is little lower than the earthen embankment, which spreads on both sides with its outstretched arms as though standing in the middle of the fields to gather all the water which comes down from the hills and the gradation of the ground. We choose the site with great care so that we can get all the water which flows from different directions into this pocket. Soon the check dam was filled to overflowing and a river started flowing from below the check dam. So it has a central head wall, two side walls which are in the shape of a C, and earthen embankments stretching for hundreds of feet on either side. So it becomes a rather large structure which holds the water for a couple of months. Thereafter, the water sinks by the natural capillary action of the soil into the ground and finds its way into wells which are amply placed or chitkawed all over the farming area. This is how our ancestors had solved their water problems, and we must take a few lessons from them. This is what happened to the water which was collected in this check dam. In the very first year, this village had a net income of 2 crores, which has now swelled to 8 to 10 crores per year, depending on the monsoons. This increase in the income of the farmers is also supplemented by large scale animal husbandry, which is now practiced by each village because they have enough crops and fodder for their cattle, where they could not even support one bullock. If they wanted to plow their field, they had to go and ask their neighbor for one more bull so that they could plow the field. They now, each one of them now has 8 to 10 cattle head tied to their doorpost. तो इस सारे इलाके में दूध और दही की नदियां बहने लग गई हैं। न्यूट्रिशन तो बहुत ज्यादा इम्प्रूव हो ही गया है। और मजे की बात यह है कि गाय और भैंस के दूध से जो कुछ भी इनकम आती है वो सीधे औरत के हाथ में जाती है, जो कि देखते ही देखते अपना घर और अपना स्वास्थ्य, अपनी फैमिली को चमका करके रख देती है। So that this hard earned income is not frittered away in addictions such as alcohol and gutka and malpractices such as dowry, bal vivah and mrityu bhoj. He took the precaution of first setting up a precondition to doing the structure. We said कि आप लोगों को ये सब कुरीतियों को छोड़ना पड़ेगा और आपकी गलत आदतों को भी माचिस लगा करके फेंकना होगा। हम लोग तब तक आपके गांव में स्ट्रक्चर नहीं बनाएंगे जब तक आप हमको ये हमारे साथ वादा नहीं कर देते हैं कि आप इन कुरीतियों को अपने पीछे डाल देंगे, आपके सामने ये दोबारा नहीं आएंगे, क्योंकि नहीं तो जितना भी पैसा आपके हाथ में आएगा वो कहीं गलत तरफ ना चला जाए। जो हम जिन बहनों की हम मदद करना चाहते हैं उनके उल्हाने हमको ना सुनने पड़े कि अब तो हमारा पति जो है वो पी पा करके आता है और हमारा जीना ही दूभर कर दिया है। तो इस चीज का हम लोगों ने बेहद ध्यान रखा। तो
अब मैं आपको एक और बताना चाहती हूँ कि अभी तक हम लोगों ने आकार चैरिटेबल ट्रस्ट की तरफ से जितने चेक डैम बनाए हैं, उससे 18 लाख पीपल का जीवन ट्रांसफॉर्म हो गया है। और जैसे कि अनुपमा जी ने पहले ही आपको बताया है कि 750 विलेजेस तक हमारा काम का असर पहुंच गया है। और मैंने आज ही बैठ कर के कैलकुलेट करा कि हमारा पहला चेक डैम जो 2006 में बना था और उससे आज तक अगर हम कैलकुलेट करें तो 40,000 करोड़ रुपया गांव वालों ने हमारे काम की वजह से नेट इनकम उनको प्राप्त हुई है, जो कि भगवान की असीम कृपा है। और बार बार मेरा मस्तक नत होता है सोच सोच करके कि पानी का क्या जादू है और उस परमात्मा की क्या कृपा है हमारे काम के ऊपर। तो अब मैं आपको ये बताती हूँ कि हर जो चेक डैम हमने बनाया है उसकी एक यूनिक कहानी होती है। मुझे याद आ रहा है कि 2017 में हमने बड़ी घाटी का चेक डैम खेतरी डिस्ट्रिक्ट में बनाया था। उसके पहले ये 2017 में हुआ था। उसके पहले फॉर 7 long years they had a prolonged drought, and they had now decided that they would not be able to reside on their ancestral land because their water level in the wells had become totally dry, and the water level in that region had sunk to 750 feet. Then in the year 2017, the structure was just ready, और उस साल भी इंद्रदेव की ऐसी कृपा हुई कि एक अच्छी बारिश हो गई। और मैं आपको क्या बताऊं कि वो 500 लोग उस कम्युनिटी के बच्चे, औरतें और बूढ़े और जवान सभी हमारे पास आए कि अगर इस साल बारिश ना होती और अगर इस समय ये चेक डैम बन करके तैयार नहीं हुआ होता तो बारिश का पानी यूं ही लुढ़क करके चला जाता और हमारे को कोई फायदा उसका नहीं होता। अब ये चेक डैम है, यहाँ पर एक पॉकेट पानी की तैयार हो गई है। इसमें पानी रुकता है और धीरे धीरे करके कुओं तक पहुंच जाता है। उन्होंने कहा आज हमारे जल का स्तर 350 हो गया है, अब हमको अपनी ये बस्ती छोड़कर जाने की जरूरत नहीं है। हम अपने अ, पूर्वजों के ही धरती पर रह सकेंगे और हम अपना यहीं से जीवन आगे बढ़ा सकेंगे। हमारे पास तो कोई जगह ही नहीं थी, हम कहाँ जाते? हम तो ना घर के कुत्ते, हम तो धोबी के कुत्ते के जैसे होते, न घर के न घाट के। तो वो उन लोगों के जो स्माइलिंग फेसेस थे वही हमारा सबसे बड़ा रिवॉर्ड था। देखिए, at the end of any water harvesting project, what the villagers get is a very big bank balance of water, the true wealth. After all, आप सोना चांदी हीरे मोती खा नहीं सकते हैं, पानी ही आपका सबसे बड़ा धन है। वो ही जा करके अनाज बनता है, पानी के सिवा अनाज नहीं हो सकता। धरती माता भी प्यासी आंखों से पूरे नजारे को निहारती रहती है लेकिन कुछ कर नहीं पाती। पानी हमारा सबसे बड़ा धन है। तो गांव वाले जब ये जानते हैं और देखते हैं जो परिवर्तन होता है तो उनके अंदर से इस तरह के गीत फूट पड़ते हैं। मेहनत का रंग हरियाली का रूप है, हमारा खजाना जल पूरित ये कूप है, सच्ची धनराशि लबालब कुएं हैं, उमड़ा उल्लास है, हंसता सुहाग है, हिलमिल के चेक डैम बनाओ री, प्यारी धरती की प्यास बुझाओ जी। और मैं आपको क्या बताऊं कि जब हमारा वो पहला चेक डैम बना था, मुंडावरा का चेक डैम, तो उसमें क्या हुआ कि अब औरतें भी मैंने आपको बताया कि गांव वाले कितने खुश हो गए, आजू बाजू के गांव से लोग आकर के इस चमत्कार को देखने लगे। और हमारी बहनें किस लिए खुश थी? वो इसलिए खुश थी कि अब उनके बालम जो हैं
वो वापस गांव में आ गए हैं. Not only that their dreams have been translated into a structure on the ground level, but their menfolk had started returning home. बहारें रंग लाई हैं कि बहनें मुस्कुराई हैं कि अब तो बालम गांव में लौट आए हैं. सरोवर जगमगाते हैं, नदी इठलाती है, चली बल खाती है कि अब तो बालम गांव में लौट आए हैं. तो देखिए उनके घर जब आबाद होते हैं, उनके जब उनको एक तरह की एक सुकून उनके अंदर आ जाता है. ना केवल इसलिए कि पानी है, पर इसलिए कि अब उनके घर की खुशियां लौट आई. तो देखिए ये सब तो बहुत अच्छा है, ये ग्राउंड लेवल पर है, लेकिन इस काम से जुड़े रहने से मेरे अंदर एक बहुत बड़ा एथिकल और मॉरल बल प्रदान होता है, क्योंकि गांव वाले अपने पानी को इस तरह से, इस नजरिए से देखते हैं कि ये जैसे कि इसके इस्तेमाल से पुण्य कैसे अर्जित हो. नॉट कि ये मेरे काम आ जाए, नॉट कि मैं इससे धन कमा लूं, लेकिन इसके साथ साथ में मैं कैसे पुण्य का भी धनी हो सकूं. तो मैं इसके बारे में आपको एक दो कहानियां बताना चाहती हूँ जो शायद आपको दिलचस्प लगेंगी. मैं पहली कहानी आपको शरबती देवी की बताती हूँ, जो कि सचमुच मेरी नजरों में एक देवी है. तो क्या हुआ कि मैंने देखा कि उसका जो चेक डैम है, उसमें हमेशा पानी भरा रहता है. नॉर्मली 2 महीने के अंदर ये सारा पानी धरती सोख लेती है और उस फील्ड पर आप बहुत अच्छी खेती ले लेते हैं. रबी क्रॉप आपकी बम्पर क्रॉप हो जाती है. आपने खरीफ में एक फसल खोई है, लेकिन लेकिन वो आप पूरी कर लेते हैं क्योंकि आपकी बम्पर क्रॉप रबी की हो जाती है. लेकिन मैंने देखा शरबती की फील्ड्स तो हमेशा पानी से ढकी हुई रहती थी. तो मुझे उसके लिए फिक्र होने लगी. तो मैं बोली कि भाई तुम फिशरीज कर लो, कुछ भी और कर लो, तुम तो अपना इतना इनकम खो रही हो. तो वो बोली कि आप बिल्कुल फिक्र नहीं करिए, अगर मेरा खेत पानी से ढका रहता है तो मुझे ये मन में तसल्ली रहती है कि मेरे कुएं में हमेशा पानी, और मैं थोड़ा सा अपनी कमाई खो रही हूँ, उसके बारे में मत सोचिए. थिंक ऑफ व्हाट द 800 families of the village are gaining because some of my land is underwater. This categorically silenced the lingering concern which I had for her. Then immediately she said कि मेरा जो भाई है वो खेतरी डिस्ट्रिक्ट में रहता है, वो बहुत गरीब है, आपको तो उसके यहाँ भी एक चेक डैम बनाना होगा. So when I heard that he was very poor, I said that look here, we would love to make the check dam, but we cannot relax our principle of taking 1/3 from the beneficiary society. तो यू सी, ये जो 1/3 हम बेनिफिशियरी सोसाइटी से लेते हैं, इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है. क्या होता है कि व्हेन दे हैव पुट देयर ओन हार्ड अर्न मनी इनटू अ स्ट्रक्चर, they begin to feel that they will have to look after it because their own money has gone into it, and that makes our work sustainable. You know, up to now we have done 660 check dams. Not There has been only one failure. And I can tell you that when I see so many structures lying empty in the villages which I visit from time to time, I realize how kind God has been and how much our expertise has developed over the years, that we are able to do structures which do not go wrong. क्योंकि नहीं तो आप देखिए, जो और ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा बनाए जाते हैं, तो उसमें से 10% सक्सेसफुल होते हैं, आई एम सॉरी टू से, और 90% फेलियर होते हैं, क्योंकि या तो उसमें उन्होंने गलत मसाला इस्तेमाल कर लिया है, या उसका डायरेक्शन ऐसे रखा है कि उसके अंदर पानी नहीं आता है, या उसमें और कोई कमी रह गई है. तो इस वजह से कितने ही स्ट्रक्चर्स फेल हो जाते हैं, और भगवान की कृपा से
भगवान ने हमको ये शफा दे दी है, इसलिए मैं इस काम को छोड़ करके और कोई काम नहीं हाथ में लेना चाहती, क्योंकि इस काम में हमको एक तरह की सिद्धि हासिल हो गई है और ये काम हमारे देश के लिए इतना कीमती है कि मैं ये छोड़ करके और कहाँ जाऊं। मैंने ये भी देखा है कि अगर मैं कुछ भी काम गांव के लिए करना चाहूं, अगर पानी ही नहीं है उस गांव में, तो मैं कैसे सक्सेसफुल हो? क्या मैं उनको पढ़ाऊं, क्या मैं उनको सिखाऊं, कैसे मैं उनको आगे बढ़ाऊं? पहले तो मुझे पानी उनको उपलब्ध कराना। तो देखिए, तो शर्बती देवी ने कहा कि तुमको भाई के लिए भी बनाना है, तो मैंने कहा कि ठीक है। फिर उसने क्या किया, उसने कहा कि अगर आपको पैसे का कुछ भी है तो देखिए, मैं उसने उसी समय अपना बटुआ निकाला और 35,000 रुपया अपना पैसा उसने अपने भाई के लिए स्ट्रक्चर के लिए। He made that structure and in the very first year he had a net income of 90 lakhs. देन शर्बती देवी सेड कि भाई आप इसके लिए इसके फील्ड के अंदर एक बोरवेल बना दीजिए। मैंने कहा कि भाई मैं तो तेरी एक बात भी नहीं टाल सकती, एंड वी डिड द बोरवेल फॉर आल्सो फॉर हिम। तो उनसे हमने सीखा, कर लो जल का काम रे, इसमें मिलते हैं पल पल राम रे। जल की समता है जो, जल में रमता है जो, राधा के दिल का घन श्याम रे। इस तरह से गांव वाले अपने जल की तरफ देखते हैं और जल के लिए पुण्य कमाने के लिए हमेशा तैयार होते हैं। In the year 2019, the whole of Rajasthan had received such good rain except the district of Barmer. He was standing in the field of Farmer Dharmendra, feeling dejected that why had the clouds forgotten to rain their bounty over this piece of land. But Farmer Dharmendra was not dismayed. He said कि 1 इंच जो मेरे एरिया में बारिश हुई है, उससे मेरी क्रॉप्स इतनी बूस्ट हो गई हैं कि ये साल तो मैं निकाल लूंगा मेरे खेत की कमाई से। और फिर क्या हुआ था कि उसका ये स्ट्रक्चर बरसात के जस्ट पहले ही खुद बन करके तैयार हुआ था। तो उसकी अर्दन एम्बैंकमेंट के लिए बहुत बड़ी खुदाई उसकी ही फील्ड से मट्टी निकाल करके हुई थी, तो वहां एक खड्डा बन गया था और उस खड्डे में पानी बहुत सा आ गया था। तो agents came to buy off that water of Dharmendra and they offered him 3 lakhs of rupees. And he said, in this time of crisis, my water is not for sale. The entire village will drink from the water which has got collected in my field. इस तरह की उन लोगों की भावना देख करके मेरा मन इतना मजबूत होता है कि मैं भी अपने आप को लुटाने के लिए तैयार हूँ। आज वो ही भाव लेकर के हम लोगों ने एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट कच्छ में अपने हाथ में लिया है, जिसमें कि हम अपना सर्वस्व लगा करके वहां पर चेक डैम आफ्टर चेक डैम, उन्होंने वहां के जो जिन संस्थाओं के साथ मिलकर के हम ये कर रहे हैं, उन लोगों ने इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट किया है, जिसमें उन्होंने हम लोगों को पानी का काम करने का जिम्मा दिया है। तो मैं चाहती हूँ कि इस बरसात के पहले कम से कम 30 स्ट्रक्चर्स मैं कच्छ में बना दूं, जो कि वहां के फार्मर्स को कुछ न कुछ सुकून मिल जाए। क्योंकि अभी क्या हुआ है, पहले तो कच्छ में बारिश ही नहीं होती थी, लेकिन लास्ट के 3-4 साल में ये देखा गया है कि बारिश के बादल वहां पर आने लग गए हैं और उनको पर्याप्त बरसात मिलती है। केवल उनके पास स्ट्रक्चर्स नहीं है, जो कि अब हम प्रोवाइड कर रहे हैं। तो विद दीज हम इनफैक्ट चाहेंगे आप बहुत ही अच्छा है, आप अपने ग्राउंड से जुड़ी बातें सब बता रहे हैं और इतने लाइव एग्जांपल्स दे रहे हैं कि आई एम श्योर दे आर गोइंग टू गिव लॉट ऑफ मोटिवेशन टू आवर participants also. In fact, I can see there are, you know, praises coming in the chat box and also few queries coming in. So हम चाहेंगे मैम, हम जब आप कहें हम थोड़ा कुछ क्वेश्चंस भी लेना चाहेंगे, क्योंकि while you are talking it's so inspiring and so many, you know, thoughts coming in from the participant sides also. So we'll be happy if we can take a few questions also. yes, yes, please do. And from my side, I want to say
that anybody who wants to come and learn the work by staying at ground level, they are most welcome. They can come and station themselves in the village and they can see day to day how we maintain the records, how we take the हाजिरी, how जैसे कि अभी खुदाई करते हैं, मट्टी की खुदाई, तो हम लोग दहाड़ी पर नहीं देते, हम लोग ये देते हैं कि कितनी मट्टी खोदी गई है और कितनी मट्टी पाल पर डाली गई है। तो उसमें क्या होता है कि अगर फैमिली मेंबर्स आकर के भी थोड़ी खुदाई कर दें तो उनको डबल पैसा मिल जाता है। You understand? It is not dahadi. It is not each day that we give them this much money. Yeah. वो नहीं तो हमारा काम और नरेगा में फर्क क्या रह जाएगा? हमारे काम में हम उनसे काम लेते हैं, उनको पूरा उसका मजदूरी देते हैं और उनको ये लगता है कि उनका स्ट्रक्चर बन रहा है। हाँ, तो अब आप मैं तैयार हूँ, आप कुछ भी क्वेश्चन। In fact, the idea is whether it is an scheme which is giving impetus to various in अनुपमा, do we have a movie? मैम आपका कोई मूवी था ना? Yes, ma'am, actually movies है, लेकिन अभी हमारे पास एक मूवी आपका आया है, अगर आप कहें तो तो वो हम वाले आप दिखा दीजिए, उसमें गांव वाले दिखा दें। अच्छा, हाँ, बिल्कुल थोड़ा बिल्कुल, मूवी देखने से ना क्लैरिटी और आ जाती है। हाँ। बिल्कुल। फिर So हम can we क्वेश्चंस आप ले लेना। जी मैम, कैन वी प्ले द मूवी? पौधे दिखाई दे रहे हैं, इससे पूरी ये जमीन यानी कि बंजर है, इसके अंदर कुछ भी नहीं होता है। अभी 2-5 सालों के अंदर इसमें जैसे जैसे बरसात होगी मिट्टी आ जाएगी, पूरा ये समतल हो जाएगा और इसके अंदर पैदावार होने लग जाएगी, तो ये सारी जमीन उपजाऊ हो जाएगी। अभी इसको हम बंजर के रूप में देख रहे हैं। पानी इसमें रमेगा तो इसमें ट्यूबवेल भी हो जाएगा ना, आप देख लो कहीं भी पानी नहीं है। अच्छा, अब पानी के लिए पानी के लिए भी वहाँ से जाते हैं, यहाँ पर देख रहा था ऊँडा से पानी, वहाँ से पीने का पानी वहाँ से आता है। अगर कोई ट्यूबवेल नहीं है, कोई और नहीं है, 12 महीना 1 साल बाद में पानी हो जाएगा यहाँ। इस चेक डैम के बनने से कितने परिवारों को लाभ होगा जो नीचे जो और बसे हुए हैं? कितने परिवार होंगे लगभग? अभी 5000 से कम ऐसे नहीं लोग तो यहाँ से डूंगर तक जाए, बसावटी के आदमी थे, उन्हें सबने फायदा मिलेगा। पॉपुलेशन 5000 की पॉपुलेशन, जीवन गुजारा हो जाएगा। लगभग 500 परिवार मानो, सबको फायदा मिलेगा इस चीज से। जो ये एनीकट बना था ना, शुरू से बनने लगा, उसी से हम रोटी पे रोटी ना कहीं शर्मगार मजदूरी करे थे हमने। अच्छा, मतलब बहन जी का आभार ये यहाँ के वासी है ना, वो कभी भुला नहीं पाएंगे। नहीं, जो आपकी यूनिट है ना, उसका भी हम साथ साथ आपके साथ साथ उसको भी बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे बड़ी बात बहन जी, आपकी यूनिट में जो है, हम आज एक नए हिंदुस्तान की कल्पना करते हैं, हम पुराने हिंदुस्तान चले जाते हैं। वास्तव में जो आज भ्रष्टाचार है, बड़ी चरम सीमा पर है, लेकिन आपकी जो संस्था है, जिस ईमानदारी से, जिस तत्परता से काम करती है ना, तो हमें वो पुराना हिंदुस्तान याद आ जाता है कि हम हिंदुस्तान में जी रहे हैं और आप भी जीने के लिए लायक लोग हैं। बहन जी, आप किन शब्दों में तारीफ करें, इस उम्र में आप जिस तरह से नौजवानों के साथ काम कर रहे हैं ना, तो इससे देखने को सब समझ रहे हैं आप कितनी मन में लगाव है हम गरीबों के प्रति, इनका कितना वो हौसला है, जो कुछ नए जीने की मतलब एक आशा प्रकट होती है। So the beneficiaries talking about their own scenario, how they are benefited with this kind of work. So thank you, ma'am, first of all, for all your contributions. I'm sure, this talk has definitely inspired a lot of people who are listening to you and will bring a zeal to do something further. Whatever we are doing in our own way, I'm sure it is motivating further to contribute even more. So, ma'am, with I think now we'll move ahead with the question answer session. So I'll quickly tell our participants, though most of you are well versed with the system of question answer session. However, still for those who have joined us for the first time, you can raise your hand. You have an option of raising your hand. You raise your hand and our team will unmute you. You can introduce yourself and ask your query. So we are officially opening the question answer session. So please raise your hand. Okay. So by the time we get certain queries, I will ask one which is already there. Ma'am, check dam banane se ground water level भी increase होगा क्या? So this is one of the queries which has come up from Priya's side.
Yes, definitely. You see what happens? These crores of liters of water. Suppose today it rains, and the check dam is not really overflowing, but the water has collected in the check dam. Immediately in the wells which are in the near vicinity, you will see a jump of from zero water to 40 feet of water comes into those wells. And if the water stands in the check dam for a couple of, say, about 15 days, then so many wells, like 300 wells, 100 wells, 150 wells, this many wells get recharged. These wells are situated in the middle of fields. We don't have to do anything to get the water into the well. By the natural capillary action of the soil, the water reaches the wells. The wells are situated in the fields. This water is a security for the kharif crop as well as for the rabi crop. And in the rabi crop, because there is now water in their wells, they will just put a pump and they will be able to do irrigated farming with no risk. And incidentally, I would like to tell you that this kind of rainwater harvesting is a security against drought as well as floods, because this kind of terrain like we have in Rajasthan is given to flash flooding. So when there are pockets which can hold the water, the flooding does not happen. The water finds its place in the pockets. It recharges the wells. It reaches the aquifers. It makes the rivers perennial, because the underground rivers start flowing from the aquifers when they have water, and when that water that is flowing on a bed of impervious rock, when the impervious rock touches the surface, springs emerge from the bed of the river, and that is how a river becomes perennial. So we have given birth to 74 rivers, out of which a few of them run for even 9 months. Some of them are only for 4 or 5 months, but some go on for 7 months, 8 months, 9 months. And if there has been sufficient rain for 3 to 4 continuous years, then the river can become perennial. Mr. P. Dorje, can we unmute Mr. P. Dorje? You may please ask your query. आपके टॉक के लिए आपका चेक डैम का जो कार्य है बहुत ही सराहनीय है। आपको शत शत नमन। मैं सेंट्रल वाटर कमीशन से बिलोंग करता हूं और एक दो चीजें जस्ट मैं आपसे जानना चाहूंगा। एक तो जितने भी ये स्ट्रक्चर बनाए हैं आपके और आपके संस्थान है, इनको कहीं कैनाल या किसी सोर्स के साथ भी लिंकअप किया है कि सिर्फ ये रेनफॉल रन ऑफ के थ्रू ही इसमें पानी आ रहा है? वन। Secondly, nowadays we got a lot of concept of this rubber dam also. So basically, check dam is a damming. It's a small scale damming of water, or whatever runoff is coming, you are blocking that, and that is being used in field irrigation or domestic. तो rubber dam का भी कहीं आपने यूज किया? तीसरा, राजस्थान को यदि हम देखें, यदि गवर्नमेंट के डेवलपमेंट, गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो राजस्थान में पानी बाखड़ा मेन लाइन और राजस्थान फीडर जो 650 किलोमीटर लंबे दूर से रावी ब्यास का पानी लेके आपका राजस्थान आता है, तो ये जो पानी आता है, तो इस सीजन का एक टाइम ऐसा होता है बरसात में जब ये बाकी स्टेट्स को पानी की रिक्वायरमेंट नहीं होता है। राजस्थान हमेशा ये कहता है कि हमें जितना पानी दे दो, बिकॉज राजस्थान में कैनाल के अलोंग जो ये आप पिट बनाते हैं, उस पिट में डाल के फर्दर यूज करते हैं। सो माय पॉइंट इज, रेनी सीजन के ये पानी जो एक्सेस होता है, बाकी स्टेट्स को नहीं चाहिए होता, इस कैनाल के वाटर को कहीं आपने कनेक्ट करके कहीं यूज करके फर्दर कंजप्टिव यूज करने का कोई आपने ऐसा
मुहिम किया है? जस्ट आई वांटेड टू नो दिस। थैंक यू। हम लोगों ने कोई भी सरकारी कैनाल से पानी नहीं लिया है। हम तो अपना ही हम देखते हैं जिस स्थान में हम बनाते हैं उसमें अपना ही कैचमेंट पर्याप्त होता है। अगर 1 या 2 अच्छी बारिशें हो जाएं, हम लोग मुंबई में जो रहते हैं हम लोग समझ ही नहीं पाते कि 1-2 बारिश का क्या असर हो सकता है। लेकिन जब हम राजस्थान में रहते हैं 1 या 2 बारिश अगर हो जाए विच इज बिलो नॉर्मल, तभी भी इतना बड़ा परिवर्तन हो जाएगा क्योंकि हमारे पास अपना जल भंडार हो जाएगा। और ये पानी क्योंकि हमारे पूर्वज इतने फार साइटेड थे कि उन्होंने पर्याप्त कुएं हर जगह बना रखे थे। और मैं एक बात आपसे कहना चाहती हूँ कि ये जो मैंने नाम दिया चेक डैम का, मुझे भी उस समय मालूम नहीं था कि ये रॉन्ग मिसनोमर है, क्योंकि उससे एक छोटा सा स्ट्रक्चर समझ में आता है, नॉट ऐसा स्ट्रक्चर जिसमें कि करोड़ों लीटर पानी इकट्ठा हो सकता है। अभी हमने एक स्ट्रक्चर बनाया है कच्छ में, जिसमें 12 करोड़ पानी एक साथ में 12 करोड़ लीटर पानी उसके अंदर भर जाएगा। और वहां के इतना बड़ा एरिया है जिसमें कि विलायती बबूल फैला हुआ है। विलायती बबूल का एक बात है कि अगर वो पानी में टोटली सबमर्ज हो जाए तो वो झाड़ पूरी तरह से गल जाता है। तो उनको उसको निकालने की मेहनत भी नहीं करनी पड़ती, वो एक साथ पट जाता है। उसमें उर्वरा सॉइल भी आ जाता है क्योंकि टॉप सॉइल हमेशा वॉश होकर के वहीं पर आ जाता है जहां पर पानी जमा हुआ है। तो इसलिए जो जो भी खेत पानी के नीचे डूबते हैं उसमें बम्पर हार्वेस्ट रबी क्रॉप ले सकते हैं। लेकिन मैं आपका ये सवाल बस खाली इतना ही कह सकती हूँ कि मैंने कोई भी सरकारी कनाल से इसके अंदर पानी नहीं लिया है। बल्कि हमारा एक चेक डैम बना था जिसका नाम है बुड्ढा बुड्ढी का चेक डैम, जो कि बिहार में बना था। और उसमें इतना बड़ा जल भंडार इकट्ठा हुआ कि गांव वालों ने अपने बलबूते से एक कैनाल बनाई जो कि 40 गांव को पानी दे। मैम सेपरेटली भी हमारे पास कुछ क्वेश्चंस आए हैं, जैसे कि एक क्वेश्चन ये कहता है कि डू वी हैव एनी साइंटिफिक स्टडीज डन ऑन द लॉन्ग टर्म इंक्रीज इन द वाटर टेबल्स with wells being recharged and groundwater levels getting better in the region where check dams are created? मेरे पास कोई अथाह रिसोर्सेज तो है नहीं जैसे कि सरकार के पास होती हैं। मेरे पास जितनी भी धनराशि होती है मैं कहती हूँ उसका ज्यादा से ज्यादा सदुपयोग हो कि मैं और स्ट्रक्चर्स बना दूं। ये तो ऑब्वियस है कि जब मेरे वेल्स उस पूरे एरिया के वेल्स रिचार्ज हो रहे हैं, बोर्स में इतनी जोर से पानी आने लगा है कि वाटर स्ट्रक्चर्स वो वाटर ग्राउंड वाटर लेवल ऊपर आया ही है। तो इसलिए मैं इस तरह के अनुसंधान में अपनी रकम इस्तेमाल नहीं करती हूँ। शायद मुझे करनी चाहिए, लेकिन मैं चाहती हूँ ज्यादा से ज्यादा काम मैं कर दूं, ज्यादा से ज्यादा गांव वालों के काम आ सके। What are the necessary maintenance checks and inspections which you keep doing on the check dams that you must be doing it periodically, or do you think such checks and inspections are needed for the same? No, they are needed, but you see the villagers are very intelligent people. And once they have seen the utility of a check dam, जो उसके अंदर छोटी छोटी दरारें मट्टी के काम में हल्की हल्की दरारें आ जाती हैं, उसको वो नेक्स्ट बरसात में उसको वो लोग खुद स्ट्रेंथन करते हैं क्योंकि उनकी ममता पड़ी हुई है। और वो देखते हैं कि इस चेक डैम के होने से ही उनके धन में उनके घर में धन धान्य भरा हुआ है। इसलिए वो खुद भी आदमी समझता है ना कि इसमें जरा सा पैसा लगा ले, 10,000 रुपया वो लोग खर्चा कर देंगे। 10,000 रुपया आफ्टर यू हैव अर्न सो मच आउट ऑफ द चेक डैम, you can easily keep aside 10,000 rupees to use just before the rainy season to strengthen the especially the earthen embankment which may require some strength. फिर वो लोग खुद उसके ऊपर में वो लोग पेड़ बो देते हैं जिसकी जड़ें जो हैं
मट्टी को पकड़ के रखती हैं and they don't allow the earthen embankment to give way. Now, one more very relevant question, because I introduced you in the starting that your community driven approach. So I would like to know from you, what is the role of creating mass awareness in bringing about a change in how we have been seeing and perceiving our water bodies? Why does the community involvement matter so much? If the community is not involved, जैसे कि जैसे महात्मा गांधी का मूवमेंट था, जब तक कॉमन मैन उसमें नहीं जुड़ा वो सक्सेसफुल नहीं हुआ। जैसे ही कॉमन मैन जुड़ गया वो उसकी स्ट्रेंथ थी। तो जब हमारी कम्युनिटी हमारे साथ देती है, जब कम्युनिटी सोचती है ये उसका काम हो रहा है, तभी हमारी प्रोजेक्ट की सक्सेस, उसी के ऊपर हमारी प्रोजेक्ट की सक्सेस निर्भर है। बिना कम्युनिटी के जुड़े ये काम सक्सेसफुल नहीं हो सकता। ना हम एक-एक चेक डैम की निगरानी के लिए बैठ सकते हैं वहां पर। जब वो लोग का खुद का पैसा डला हुआ है तो वो लोग अपनी निगरानी खुद रखते हैं। इसलिए वो लोग ही गार्ड्स होते हैं, वो लोग ही रिपेयर करवाते हैं, वो लोग ही अपने स्ट्रक्चर्स को संभालते हैं और यही हमारे प्रोजेक्ट की सक्सेस का कारण है। अर्चना मैम, आप कुछ कहना चाहेंगे? Yes, ma'am. मैं तो मतलब I'm really overwhelmed with the kind of technical expertise that you have acquired. आप कह रही थी कि आपने एक बस टीवी पे देख के आप इंस्पायर्ड हुई और मैं तो सितंबर में ज्वाइन की हूँ, इतना मुझे टेक्निकल नॉलेज ही नहीं है जितना आपने अक्वायर कर लिया एंड यू रियली टॉकिंग लाइक अ प्रो। एक क्वेश्चन है मैम हाँ कि बोलिए। as we all know मैम, ये ईयर ऑफ मिलेट्स है, हाँ नेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स। तो जब आप ये वाटर का कंजर्वेशन प्रमोट करते हैं, क्या आप लेस वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स एंड बायोडाइवर्सिफिकेशन, हॉर्टिकल्चर, इन सब चीजों में भी मतलब कम्युनिटी को एंगेज करते हैं या पानी तक ही सीमित है? देखिए, हम लोग मैं तो ये समझती हूँ कि मैंने बहुत कुछ गाँव वालों से सीखा है। तो जब हम लोग वहाँ पर गए तो हम लोग ने ये पाया कि बरसात खरीफ क्रॉप वो लोग मिलेट्स लेते हैं, ज्वार और बाजरी। Rabi crop depends on the amount of rainfall that the area has received. If rains have been plentiful, then they will take sarso and gehu. So many areas for the very first time in 25 years, they have seen gehu in their khet. No? तो तब वो लोग वो लेते हैं, जिस साल बारिश कम हुई है तो लोग चना लेते हैं जिसमें कि एक ही सिंचाई पर्याप्त हो जाती है। चने को आपको दूसरी सिंचाई देनी नहीं पड़ती। तो इस मामले में गांव वालों से ज्यादा हमको मालूम नहीं है। वो लोग खुद सोचते हैं हमारे पास इतना पानी है तो हम यही ले लें। ये मैं राजस्थान के बारे में बोल रही हूँ। देखिए, महाराष्ट्र में थोड़ा सा अलग है। लोग गन्ने की खेती के पीछे ऐसे पागल होते हैं कि चाहे बारिश कम होती है तभी भी गन्ना लगा करके छोड़ते हैं, फिर हाय हाय करते हैं, फिर क्या मालूम क्या क्या कर बैठते हैं और अपना जीवन और अपनी फैमिली को दुखी करके छोड़ देते हैं। लेकिन that bowl, the rice bowl, which is the poorest farmers' fields, over there you will not come across suicidal deaths because they do not spend on fertilizer and pesticides. So because of that, they do not need to, commit suicides. They can sustain themselves with very little. This human body is highly resilient. If we have seen our own selves, you see, we have realized that my every cell is resilient. तो हमको, अगर हम गलत प्रैक्टिसेस ना करें, अगर हम भटकाए ना जाएं, अगर हम भ्रमित ना हो जाएं, तब तक हम अपने नॉर्मल नेचुरल विजडम से इस देश को अन्न प्रदान कर सकेंगे। हमारे फार्मर्स वो हमारे अन्नदाता हैं
खाली हमारी नजर ऐसी होनी चाहिए कि हम भी कुछ कोशिश करें कि उनको लाइफ ऑफ डिग्निटी दे सके. Okay, ma'am. And then last one query. मैम आपने अभी कहा कि अगर कोई सीखना चाहता है या किसी तरह की मदद चाहता है, then it's very welcoming from your side that you're saying that Yes. can approach you. So now there is one query: how can an individual or maybe a gram panchayat can approach your team if they want to employ water conservation and rainwater harvesting technique all in their respective villages or community, and how can you guide them? So you see, we are always ready with a helping hand. We have got a website which is called www.akarcharitabletrust.org. On that, you will have all the information, all our contact numbers, and we will be very happy to tell you that our work is going on in these places. Please come and see the work, remain there for a couple of days, learn the techniques, and go back and practice it in your. We are always ready. Thank you, ma'am. Thank you so much on behalf of all the participants as well. And we'll also do soon a story on the work which we are doing. So that's what we'll say from our side. Ma'am, people are wanting to know your website once again. So if you can just speak again, I'll type it in the chat box for everyone. www.aakar, Akar, A-A-K-A-R. Akar, Charitable, charitable, Charitable. Charitable Trust. charitable.org. No, trust. Charitable Trust, trust. Trust.org. Yes. That is our website. All our details are given. See, I maintain a skeletal team, very small team. We have now realized our strength, and I have made my target 200 check dams in 1 year. Then each check dam takes 2.5 months to do. Imagine how many sites I have to be constructing at a given time to achieve this objective of 200 water bodies in 1 year. नाइस सो मैम आपकी टीम छोटी कहाँ है हमने तो आपका अभी वीडियो में देखा यू हैव ऑल द विलेजर्स विद यू सो मेनी पीपल विद यू सो काउंट अस इन योर टीम एज वेल सो wherever possibly we can support we'll be happy supporting तो and एक with बात this मैं I आपको think बता दूं, जस्ट वन मोर थिंग आई वांट टू शेयर कि हम जहां कहीं भी अपना काम शुरू करते हैं तो हमारा खाली एक सुपरवाइजर वहां रहता है, उसके साथ में हम एक विलेज सुपरवाइजरी टीम बनाते हैं. वो विलेज सुपरवाइजरी टीम हिसाब रखती है अलोंग विद आवर ओन कार्यकर्ता. तो अगर उसका साइन चाहिए तो विलेज के सुपरवाइजर का भी साइन चाहिए कि आज इतना तो मेसन आया, इतने इतने काम वाले लगे, इतने इनको पैसा दिया गया, इतने सीमेंट आई. सीमेंट हम लोग गांव वालों को सौंप देते हैं कि आप इसको संभालो और हर दिन जितना लगेगा उतने सीमेंट के गट्टे ला करके साइट पर दो. इतना हम लोग ध्यान रखते हैं कि एक पैसा भी हमारा बर्बाद नहीं हो, एक तरह का भी नुकसान नहीं हो. रिसोर्सेज हमेशा लिमिटेड रहते हैं. काम and ma'am, that's बहुत why it ज्यादा gives confidence. Yes, and that's why it gives confidence to everyone that that's how the work is being carried out. So with this, ma'am, we do not have much queries. We have already asked so many, and we come to the end of this talk. And before we end, I would request Archana, ma'am, to kindly conclude it. Thank you, ma'am. As I've already said, it was a real pleasure listening to you. आप बहुत ही इंस्पिरेशनल है और आप जिस सहजता से बोलती हैं और you're like a poetry in motion, you know, मतलब it's like your talk was like poetry in motion. It was like listening to Harivansh Rai Bachchan and William Wordsworth. ना पैशन जो है आपके लहजे में, आपके लैंग्वेज में झलकता है. एंड द ग्रेटेस्ट टेक अवे जो मुझे आपके स्पीच से लगा was this कि हमें जो हम लोग गवर्नमेंट में रहते हैं तो हर समय ये सोच रहती है हम
हम कर रहे हैं, और विलेजर्स जो हैं, फार्मर्स जो हैं, और जो कम्युनिटी है वो बस टेकर्स हैं और बेनिफिशरीज है। तो हमारा वो जो बेनिफिशरी माइंडसेट है, शायद वही हमारे प्रोग्राम्स का, मिशंस का और इम्प्लीमेंटेशन का सबसे बड़ा लिमिटेशन होता है। क्योंकि आपने जो कहा, जब मैंने मिलेट्स के बारे में भी पूछा, तो आपने जो जवाब दिया एक्चुअली चौंका देने वाला है कि जिस इलाके में लोग नेचुरल विजडम, जो सहजता से काम कर रहे हैं, जो पुराने ट्रेडिशंस के ऊपर काम कर रहे हैं, जो ऑर्गेनिक खेती कर रहे हैं, फर्टिलाइजर नहीं ले रहे हैं, डेट में नहीं पड़ रहे हैं, तो वो ज्यादा गरीब होते हुए भी सुसाइड नहीं कर रहे हैं। सो दैट्स अ स्टार्टलिंग रेवलेशन। आई डोंट नो इसको अभी पॉलिसी में सोचा गया है कि नहीं, कि शायद हमारे जो सपोर्ट स्ट्रक्चर्स हैं उनमें जो कम्युनिटी की खुद की जो रेजिलियंस होती है, जो खुद से खड़े होने का जो एक जज्बा होता है, वो शायद एक्सेसिव गवर्नमेंट सपोर्ट से या गवर्नमेंट हेल्प से कभी कम भी हो सकता है। तो वो आपके जो कॉन्वर्सेशन का बिगेस्ट टेक अवे है कि हम साइडलाइंस पे रहें और कम्युनिटी को अपना काम करने दें। और एक बार कम्युनिटी ओनरशिप आ जाएगी, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री भी यही कहते हैं हमेशा कि अगर कम्युनिटी किसी काम से जुड़ जाती है और वो ओनरशिप ले लेती है, तो फिर उस प्रोग्राम के इम्प्लीमेंटेशन का जो स्पीड है वो 1000 टाइम्स बढ़ जाता है। तो आपने यही कर दिखाया मैम, जो आई थिंक आपका बिगेस्ट, जो मैं कहूंगी सक्सेस इज, कि आपने कम्युनिटी को जो काम वो कर रहे थे वही करने दिया, और उसमें बस आप फैसिलिटेटर और कैटलिस्ट का रोल प्ले। हाँ, सही बात। So thank you so much, ma'am. It was a pleasure listening to you, and और we मैंने hope to जब meet मैं इससे sometime. इतना प्रभावित हो गई थी कि मैंने 60 जल के गीत लिखे हैं और 3 वीडियोस सीडीज बनाए हैं जल के गीत के। उसी में के स्निपेट्स में आपको सुनाती रहती हूँ। Hey, ma'am, it was a pleasure listening. So Anupma, we can Thank wind it up. Thank you, ma'am, and thank you, Archana, ma'am. Thank you, Amla ji. I'm really happy कि आप हमारे इस नेशनल वाटर मिशन के वाटर टॉक में शामिल हुए, और बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर अभी तक टॉक डिलीवर किया है। लाइक आई सेड, 45th वाटर टॉक, तो हम चाहेंगे आपसे मोटिवेट होकर और लोग आगे बढ़े, और हम इसी तरह के अच्छे अच्छे लोगों को इसमें लाते रहें ताकि ये वाटर टॉक का सिलसिला भी जारी रहे। All the participants who have joined us today through this WebEx as well as through our social media handles. We are live through various social media handles, Facebook of Ministry of Jal Shakti, National Water Mission, Namami Gange, Water Digest. So the idea is that more and more people should join in these talks, not because these are the talks being delivered here, it's more because we want them to be a part of the mission which Ministry of Jal Shakti has started, and we are just the little bit contributor to the overall success of bringing everyone together. So on this note, I would So like thank to... you, Anupma. Next time you are getting a good Sorry, ma'am. Oh, yes, ma'am. Certainly. Certainly. I have already made a note of your point and will take care of this in the next event, ma'am. So on this note, I would like to thank everyone and look forward to meeting you all in the next Water Talk, which will be next month. We'll communicate it to you through our website, our portal, our social media, then when the next Water Talk will be delivered and who will be the speaker next time. So thank you so much once again, Amla ji, and thank you so much, Archana.